गाइस आज के इस वीडियो के अंदर एंजल वन का म्यूचुअल फंड के बारे में टोटली डिटेल्स में बताने वाला हूँ। ए टू जेड बताऊंगा कि आपको म्यूचुअल फंड किस तरीके से यूज करना होता है, कौन सा ऑप्शन है जो आपको चाहिए एंड क्या क्या सबसे पहले आपको देखना होता है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपके पास एंजल वन का डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मैं डीमैट अकाउंट का लिंक दे दूंगा। आप बिल्कुल फ्री में वहाँ पे अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो। अकाउंट ओपनिंग के बाद एप्लीकेशन को ओपन करते ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। सबसे पहले म्यूचुअल फंड का ऑप्शन पे आपको आ जाना है एंड जैसे आओगे तो आपका सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आने लगेगा। सबसे पहले ऊपर की तरफ से अगर हम लोग शुरू करें तो आपको यहाँ पे जो देखने के लिए मिलता है कि स्टार्ट है SIP, उसके बाद इंडेक्स फंड। सो अगर आप लोग यहाँ पे हेल्प लेना चाहते हो तो इस वीडियो को देख के भी आप आपका थोड़ा सा नॉलेज गेन कर सकते हो कि किस तरीके से हमें SIP का शुरुआत करना चाहिए। उसके बाद इंडेक्स फंड के ऊपर अगर आपको चाहिए तो वो भी देख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ वीडियो आपके लिए डेमो रखा गया है। उसके बाद मोस्ट वॉट ऑन एंजल वन, मतलब कि यहाँ पे एंजल वन के अंदर जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वही फंड आपको यहाँ पे शो कराया जाता है। सेम तरीके से अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इतना पीपल हैव इन्वेस्टेड इन दिस फंड, मतलब कि उतना लोगों ने अभी तक वहां पे इन्वेस्ट किया हुआ है। दोस्तों आप कुछ इस तरीके से इन सभी को देख सकते हो। ऊपर की तरफ आपको जो छोटा छोटा कार्ड का ऑप्शन दिख रहा है, इस कार्ड का ऑप्शन पे अगर आप प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे ये जो कार्ड है, ये कार्ड मेरा 0 दिखा रहा है, इसको अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ तो वो मेरा कार्ड में ऐड हो जाएगा एंड जैसे कि देख सकते हो वो अभी मेरा कार्ड पे आ चुका है। सेम तरीके से अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो मैनेज कार्ड, उसके बाद आप इसको डिलीट भी कर सकते हो एंड कुछ इस तरीके से आप इस तरीके से कार्ड में ऐड एंड रिमूव कर सकते हो। अभी गाइस आपको नीचे की तरफ अगर मैं दिखाऊं तो टॉप पिक्स, अभी अगर आपका SIP का शुरुआत करना चाहते हो 100 रुपीज से तो वो भी आप यहाँ पे 100 से शुरुआत कर सकते हो। अगर आप 500 से चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अगर आपको हाई रिटर्न जनरेट करना है तो हाई रिटर्न भी सिलेक्ट कर सकते हो। टैक्स सेविंग, यहाँ पे आपका टैक्स सेव होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे NFO, एक्सटर्नल फंड, कंपेयर फंड, SIP कैलकुलेटर, ये सब आपको मिल जाता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पे वो SIP कैलकुलेटर। आप यहाँ पे कैलकुलेट करके देख सकते हो हिसाब, आप आपका हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट करके देख सकते हो कि आपको महीना का कितना आपको डिपॉजिट करना है। यहाँ पे आप कितना रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट से आपका जो जर्नी है वो स्टार्ट करना चाहते हो। अगर 500 से करना चाहते हो एंड मान लो कि आप यहाँ पे स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो, मिनिमम आपको जो है कि 30% का आपको रिटर्न मिल रहा है। यहाँ पे मान लो कि 29-30% का आपको रिटर्न मिल रहा है। तो 31% का रिटर्न में अगर देखा जाए तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ महीना का 6000 एंड आपका गेन हो रहा है 1100, मतलब कि एक्स्ट्रा आपका अच्छा खासा अर्निंग यहाँ पे बन रहा है। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो एक्सपेक्टेड रिटर्न सेलेक्ट करके। उसके बाद इसी हिसाब से अगर आप चाहते हो तो फाइंड म्यूचुअल फंड का ऑप्शन पे करते हो प्रेस एंड जैसे प्रेस करोगे तो आपको आपका हिसाब से यहाँ पे शो कराया जाएगा कि इन सभी स्टॉक्स ने ऑलरेडी 30% का अबव रिटर्न दे चुका है। दोस्तों इसी तरीके से आप यहाँ पे कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। हाई रिटर्न स्मॉल कैप, बेस्ट ऑफ SBI, लो कॉस्ट इंडेक्स फंड, हाइब्रिड फंड, ये सब कुछ का आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन दिया जाता है। उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे चले तो सेम तरीके से आपको वही ऑप्शन यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। तो मान लो कि मेरे को हाई रिटर्न स्मॉल कैप चाहिए तो स्मॉल कैप के अंदर जो हाई रिटर्न अभी तक दिया है, उसके बाद क्वांट, स्मॉल कैप फंड, यहाँ पे अगर आप देखो तो डिफरेंट नेम से डिफरेंट फंड आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। सो इस तरीके का फंड को आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको टॉप 5 बेस्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड चाहिए तो उसके ऊपर वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप चाहते हो तो उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद आपको आपका हिसाब से कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे स्टॉक शो कराया जाएगा। उसके बाद अगर आप लो कॉस्ट इंडेक्स फंड का ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे भी आपको कुछ इंडेक्स फंड मिलेगा, जो फंड आपको लो कॉस्ट में आपको मिल जाएगा। दोस्तों कुछ इसी तरीके से आप यहाँ पे आपका जो भी जर्नी है उसका स्टार्टिंग कुछ कर सकते हो। एंड गाइस अगर हम लोग नीचे की तरफ देखें तो आपको डिस्कवर में तो इन्हीं सब फंड के बारे में आपको दिखाई देगा। कार्ड का ऑप्शन पे तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपका जो भी कार्ड यहाँ पे ऐड करोगे वो कार्ड यहाँ पे शो करेगा। पोर्टफोलियो का ऑप्शन पे आपका जो भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करोगे वो इन्वेस्टमेंट का रिपोर्ट शो होगा कि एंजल वन के अंदर आपका कितना यहाँ पे प्रॉफिट या फिर कितना लॉस चल रहा है। उसके बाद SIP का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप SIP स्टार्ट करना चाहते हो तो आपका SIP का जो भी बैलेंस रहेगा वो यहाँ पे शो करेगा। एंड उसके बाद ऑर्डर, अगर आप ऑर्डर का ऑप्शन में प्रेस करोगे तो आपका जो भी जर्नी होगा उस जर्नी को जैसे ही आप स्टार्ट करोगे तो आपका ऑर्डर में सब कुछ शो हो जाएगा कि आप कितना रुपीज इन्वेस्ट किए हो, कितना क्या किए हो, आपका टोटली हिस्ट्री यहाँ पे ऑर्डर का सेक्शन में शो होगा। दोस्तों कुछ इसी तरीके से आपका जो जर्नी है उसको स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो HDFC में इन्वेस्ट करना तो आप जस्ट इसको सिलेक्ट करो। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे बता देगा कि 100 रुपीज करके अगर आप पर महीना इन्वेस्टमेंट करते हो तो 3 इयर्स में आपको इतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलने वाला है। सेम तरीके से अगर मैं यहाँ पे 1000 कर देता हूँ या फिर 10,000 कर देता हूँ तो 3 इयर्स में रिटर्न आप चेकआउट कर सकते हो। इसी में अगर देखा जाए तो इसका जो रिटर्न परसेंटेज है वो 37% है 3 इयर्स के अंदर। अगर आप 1 ईयर का सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि 51% का ये रिटर्न दे चुका है। अगर आप लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। सेम तरीके से एंजल वन का रेटिंग, मॉर्निंग स्टार रेटिंग, क्रिसिल, वैल्यू रिसर्च, सब कुछ का आपको रेटिंग
रेटिंग यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप और भी डिटेल्स में जानना चाहते हो तो व्यू फंड डिटेल्स करोगे तो आपको यहाँ पे और भी ज़्यादा डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों कुछ इसी तरीके से आपका जो इन्वेस्टमेंट का जर्नी है उसको स्टार्ट कर सकते हो। नीचे की तरफ आपको इन्वेस्ट नाउ का ऑप्शन मिल जाता है। इन्वेस्ट नाउ का ऑप्शन पे आप जैसे ही प्रेस करोगे तो आपको पूछा जाएगा कि आप कितना रुपये से शुरुआत करना चाहते हो। आपको जो भी स्टार्ट करने है उसको सेट करके आप जस्ट कंटिन्यू करके आप उसको कन्फर्म कर दो। जैसे ही कन्फर्म कर दोगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट का जर्नी है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर देना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।